नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा ज्ञान अकेडमी में। चलिए देखते हैं लेखपाल का अगला प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा ईश्वर में विश्वास है। ईश्वर की जगह किस शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं वो पूछा जा रहा है। हमारा ईश्वर में विश्वास है। ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी भगवान, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी कृष्ण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भगवान। हमारा भगवान में विश्वास है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षियों की दुनिया कितना सुंदर स्वच्छंद होती है। ऑप्शन ए दुनिया, ऑप्शन बी कितना स्वच्छंद, ऑप्शन सी पक्षियों की, ऑप्शन डी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कितना स्वच्छंद। अगला प्रश्न, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से आपको ये खाली स्थान दिए गए हैं, इसमें भरना है। तो चलिए देखते हैं निर्देश में क्या दिया है। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ये पैराग्राफ आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। यहाँ पे रिक्त स्थान जो 1 दिया गया है, यहाँ के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए असंतुष्ट, ऑप्शन बी लगाव, ऑप्शन सी चुनाव, ऑप्शन डी अलगाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अलगाव। अगला प्रश्न, गद्यांश में समेकित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी महत्वाकांक्षा, ऑप्शन डी शक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शक्ति। अगला प्रश्न, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए बड़ी, ऑप्शन बी क्षीण, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी दीर्घ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्षीण। अगला प्रश्न, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए लुप्त, ऑप्शन बी विलीन, ऑप्शन सी वर्तमान, ऑप्शन डी मौजूद। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी मौजूद। अगला प्रश्न, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए मन, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी दिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राण। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें खाली स्थान है, इसको भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए खेतों, अनाज खेतों में उगता है, ऑप्शन बी जहाज़ों, ऑप्शन सी सड़कों, ऑप्शन डी मैदानों। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए खेतों, अनाज खेतों में उगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन ए लोहे से निर्मित चने खाना, ऑप्शन बी सरल कार्य करना, ऑप्शन सी बहुत कठिन कार्य करना, ऑप्शन डी अच्छा कार्य करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहुत कठिन कार्य करना। लोहे के चने चबाने का अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य करना। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ग्रह शब्द दिया गया, इसका पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी नक्षत्र, ऑप्शन डी आग्रह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नक्षत्र। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन सेंटेंस दिया है, सब आदमी समान नहीं होते। ऑप्शन ए मनुष्य बराबर, ऑप्शन बी हर मानव, ऑप्शन सी लोग, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए मनुष्य बराबर। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन अपने काम में प्रवीण है। प्रवीण के स्थान पर क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी दक्ष, ऑप्शन सी चालाक, ऑप्शन डी शातिर। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी दक्ष। मोहन अपने काम में दक्ष है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रीमा ने खाली स्थान से फल काटे।
ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी कुल्हाड़ी, ऑप्शन सी चाकू, ऑप्शन डी कैंची। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी चाकू। रीमा ने चाकू से फल काटे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए चिरंजीवी, ऑप्शन बी दीर्घायु, ऑप्शन सी अल्पायु, ऑप्शन डी शतायु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अल्पायु। अल्पायु का अर्थ होता है कम आयु, जिसकी कम आयु होती है उसको हम अल्पायु कहते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आवाज़, आवाज़ का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शन ए नगाड़ा, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी अनादर, ऑप्शन डी नंदिनी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी ध्वनि। आवाज़ का अर्थ ध्वनि होता है, आवाज़ की पर्यायवाची ध्वनि होती है। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सत्कार का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी बेकार, ऑप्शन सी तिरस्कार, ऑप्शन डी सम्मान। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी तिरस्कार। सत्कार का विलोम तिरस्कार होता है। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। कृत्रिम का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए कृमि, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी बनावटी, ऑप्शन डी कृति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृतिक। कृत्रिम का अर्थ होता है मानव निर्मित और प्राकृतिक का अर्थ होता है प्रकृति से जो निर्मित होता है उसे प्राकृतिक कहते हैं, इसी वजह से कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शीरीष के ने विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। शीरीष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। यहाँ पे गलत, इस वाक्य में गलत कहाँ पे है वो ढूंढना है। ऑप्शन ए शीरीष के, ऑप्शन बी होते हैं, ऑप्शन सी विशाल वृक्ष, ऑप्शन डी बड़ी छायादार। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी बड़ी छायादार। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोतल में पानी, खाली स्थान भरा है। ऑप्शन ए को साथ, ऑप्शन बी के बारे में, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी के बदले। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी आधा। बोतल में आधा, बोतल में पानी आधा भरा है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही की महलों की खंडहर है। ऑप्शन ए यह मांडवगढ़, ऑप्शन बी खंडहर है, ऑप्शन सी शाही महलों की, ऑप्शन डी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी शाही महलों की। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह चला गया था, खाली स्थान रास्ते से लौट आया। ऑप्शन ए यदि, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी तो, ऑप्शन डी परंतु। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी परंतु। वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्षुधा, क्षुधा, सी क्षुधा, ऑप्शन डी है क्षुधा। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्षुधा। छ में छोटी ई की मात्रा और धा होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। रूह कांपना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए बहुत निडर, ऑप्शन बी बहुत डरना, ऑप्शन सी बहुत कांपना, ऑप्शन डी बहुत सर्दी लगना। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी बहुत डरना। रूह कांपने का अर्थ होता है बहुत डरना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। राजनीति से संबंधित। ऑप्शन ए राजनैतिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी सैद्धांतिक, ऑप्शन डी अनैतिक। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजनैतिक। राजनीति से संबंधित जो होते हैं उन्हें राजनैतिक कहते हैं। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सी इसकी सही वर्तनी है, मतलब शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है वो देखना है। ऑप्शन ए बिछोना, ऑप्शन बी बिछौना, ऑप्शन सी बिछौना, ऑप्शन डी बिछौना।
यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिछौना। अगला प्रश्न, हिंदी का यहीं पे सेशन समाप्त होता है। इसके बाद जीके जीए से संबंधित जो क्वेश्चन लेखपाल में पूछे जाते हैं वो स्टार्ट होता है, उसको देखते हैं। वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। ऑप्शन ए विनिमय दर, ऑप्शन बी बाजार दर, ऑप्शन सी रेपो दर, ऑप्शन डी रिवर्स रेपो दर। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेपो दर। अगला प्रश्न, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1671, ऑप्शन बी 1652, ऑप्शन सी 1635, ऑप्शन डी 1642। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1671। अगला प्रश्न, के कारण खसरा की बीमारी होती है? किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी अमीबा। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वायरस। वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। अगला प्रश्न, 92 साल तक रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 2014-15, ऑप्शन बी 2018-19, ऑप्शन सी 2015-16, ऑप्शन डी 2017-18। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2017-18। 90 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को 2017-18 में केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न, असम में पारंपरिक घरों को स्लिट पर क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन ए बाढ़ और वन्यजीवों का खतरा, ऑप्शन बी भारी सूखे का खतरा, ऑप्शन सी अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का खतरा, ऑप्शन डी संदूषण का खतरा। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा। अगला प्रश्न, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड में राजबाड़ी के अखंड खंडहर स्थित है। अगला प्रश्न, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? अर्थात जब भारतीय संविधान लिखा गया था उसमें स्टार्टिंग में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 8। भारतीय संविधान को जब अपनाया गया था उस समय भारत संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए गर्म और नम, ऑप्शन बी शुष्क और धूल भरा, ऑप्शन सी बहुत ठंडा मौसम, ऑप्शन डी शुष्क और वातिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्म और ठंड। अगला प्रश्न, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? ऑप्शन ए एमिनो एसिड, ऑप्शन बी मेलेनिन, ऑप्शन सी ग्लाइकोलाइटिक, ऑप्शन डी केराटिन। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केराटिन। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन ए मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन बी शेरनवार्न, ऑप्शन सी जैक्स कैलिस, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैक्स कैलिस। अगला प्रश्न, मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी ओडिशा। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। मार्शल आर्ट और थांग टा मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। मार्शल आर्ट डम्बे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। अगला प्रश्न, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए लवणीकरण, ऑप्शन बी अनुमापन, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी संयोजन। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किण्वन द्वारा इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए बिहार,
ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए मोहसिन हामिद, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी सआदत हसन मंटो। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक खुशवंत सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PNDT अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1992। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1994। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? ऑप्शन ए अधिक वर्षा होती है, ऑप्शन बी कम वर्षा होती है, ऑप्शन सी कम प्रकाश पड़ता है, ऑप्शन डी अधिक प्रकाश पड़ता है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम अर्थात UK। यहाँ से भारत के संविधान में एकल नागरिकता को लिया गया है। अगला प्रश्न, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी प्लेटिनम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टंगस्टन। तापदीप्त बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। विदेशिया बिहार से संबंधित एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, भारतीय भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रुति सूत्र, ऑप्शन बी विपि सूत्र, ऑप्शन सी अगम सूत्र, ऑप्शन डी अवेस्ता सूत्र। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी अगम सूत्र। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह थी। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी मिस्र। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूस। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, बाकी चीन, मेसोपोटामिया, मिस्र ये सारी जो शहरी सभ्यताएं हैं ये सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। यहीं से जीके जीएस से संबंधित जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समाप्त होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं ग्रामीण विकास से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं? ऑप्शन ए अंतरजातीय विवाह, ऑप्शन बी प्रेम विवाह, ऑप्शन सी सामाजिक विघटन, ऑप्शन डी ये सभी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न,
किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए ब्रूनर, ऑप्शन बी हेराल्ड लास्की, ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन डी लॉरी नेल्सन। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला प्रश्न, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन से हैं? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन बी भूमि संसाधन विभाग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी सिंचाई। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग हैं। अगला प्रश्न, कौन सांख्यिकी की विशेषता को सही संदर्भित नहीं करता है? ऑप्शन ए तथ्यों का समूहीकरण, ऑप्शन बी तथ्यों का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी, ऑप्शन डी आंकड़ों का विशुद्धि रूप। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक शोध कार्य किस पर आधारित नहीं होता है? ऑप्शन ए चिंतन, ऑप्शन बी परीक्षण, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी तार्किकता। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए चिंतन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए कुल प्रजनन दर को 2.1 करना, ऑप्शन बी काला बाजार मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना, ऑप्शन सी फाइलेरिया को 2015 तक समाप्त करना, ऑप्शन डी डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना। अगला प्रश्न, अफ्रीकन समाज कैसा समाज है? ऑप्शन ए औद्योगिक, ऑप्शन बी कृषक, ऑप्शन सी जनजाति, ऑप्शन डी ये सभी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनजाति समाज है। अगला प्रश्न, उस सामाजिक स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है? ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी गरीबी रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए गरीबी। अगला प्रश्न, कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना के संदर्भ में कौन सही है? ऑप्शन ए सादगीपूर्ण जीवन, ऑप्शन बी परिवार की भूमिका, ऑप्शन सी एकता की भूमिका, ऑप्शन डी ये सभी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? ऑप्शन ए भूमि अभिलेखों को आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन बी भूमि या संपत्ति विवादों को कम करना, ऑप्शन सी भूमि अभिलेखों को पारदर्शी बनाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से किन कारणों से भूदान की सफलता सीमित रही है? ऑप्शन ए आंदोलन में नेतृत्व की कमी, ऑप्शन बी आंदोलन का समय पर न होना, ऑप्शन सी जुताई योग्य भूमि का वितरण न होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी जुताई योग्य भूमि का वितरण न होना। अगला प्रश्न, सीमांत जोत श्रेणी में कितना भूमि क्षेत्र शामिल है? ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर से कम, ऑप्शन बी 2 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 4 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 10 हेक्टेयर। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर से कम भूमि। अगला प्रश्न, खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी 13। खतौनी में कुल 13 कॉलम होते हैं। अगला प्रश्न, तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए जिला कलेक्टर, ऑप्शन बी अपर जिला कलेक्टर, ऑप्शन सी तहसीलदार, ऑप्शन डी नायब तहसीलदार। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी तहसीलदार। अगला प्रश्न, भूमि की पैमाइश या नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? ऑप्शन ए शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी चिकित्सा विभाग, ऑप्शन सी राजस्व विभाग, ऑप्शन डी भू प्रबंध विभाग। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्व विभाग भूमि की पैमाइश का नाप करता है। अगला प्रश्न, खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए खेतों का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी ऊर्जा के स्रोत, ऑप्शन सी सिंचाई के स्रोत, ऑप्शन डी फसलों का विवरण। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऊर्जा के स्रोत।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आगत है? ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी कृषि यंत्र, ऑप्शन डी ये सभी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न, सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1969, 1969, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1999। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1973। अगला प्रश्न, सघन कृषि निकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1960-61 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी फैजाबाद। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी अलीगढ़। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने बुक्सा जनजाति को राजपूतों का वंशज माना है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी डॉक्टर घुरे, ऑप्शन सी विलियम क्रुक, ऑप्शन डी पार्कर। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी विलियम क्रुक। विलियम क्रुक ने बुक्सा जनजाति को राजपूतों का वंशज माना है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पीके थुंगन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1992। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1989 में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली पंचायती राज व्यवस्था किन कारणों से कमजोर हो गई? ऑप्शन ए नगरों पर अधिक ध्यान देना, ऑप्शन बी जमींदार को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी ये सभी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण अभियान किसकी संयुक्त पहल के अनुरूप है? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी सतत विकास लक्ष्य, ऑप्शन डी ये सभी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न, आज के सेशन का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, इसके तहत 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई। ऑप्शन सी है इसके तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑप्शन डी पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। आज के अगला हमारा है जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी 29 विषय अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए हैं।